हेलो फ्रेंड्स, स्नेहल अमोल चैनल में आपका स्वागत है। ये है यूरेका फोर्ब्स का यूरोक्लीन WD-X2 मॉडल। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने उस अमेज़ॉन बेसिक्स के वेट एंड ड्राई 15 लीटर मॉड्यूल के साथ ये वाला मॉड्यूल वर्चुअली कंपेयर किया था। तो आज मेरे पास ये मॉडल है तो मैं आपको फेस टू फेस ये कंपेयर करके बताऊंगी। ये ऑन और ऑफ का नॉब है, इसमें बटन नहीं है, नॉब है। फिर यहाँ पे स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे स्पीड इसके चेंज हो जाते हैं। और ये जो ऑरेंज कलर का लाइट है ये डस्ट इंडिकेटर है। जब आपका डस्ट बैग फुल हो जाता है तो ये इंडिकेटर यहाँ पे ऑरेंज लाइट लग जाती है। फिर जैसे मैंने पहले कहा था कि ऊपर का कौन सा भी एंड ब्लोअर रहता है और नीचे का सक्शन वाला रहता है, और यहाँ पे ये एक के ऊपर एक है, जबकि अमेज़ॉन के मॉडल में दो अलग अपोजिट्स बाजू में थे। फिर इसका और एक अच्छा फीचर है कि इसमें ऑटो वाइंड है। जब आप ये दबाते हो तो ये जो पीछे का वायर है ये पूरी तरह अंदर आ जाता है। ये फीचर अमेज़ॉन बेसिक्स में नहीं है। फिर ये जो बटन है ये ऑटो क्लीन का है। ये जो फंक्शन है उससे जो हवा का प्रेशर रिवर्स हो जाता है, जिससे HEPA फ़िल्टर क्लीन हो जाता है। फिर इसके ये व्हील्स है, व्हील्स भी अच्छे ज़्यादा मजबूत है अमेज़ॉन बेसिक्स से अगर कंपेयर करें तो। फिर इसका लैच सिस्टम कुछ ऐसा है, टिफ़िन बॉक्स की तरह। फिर और एक अच्छी बात, इसमें एसेसरीज़ को होल्ड करने के लिए ज़्यादा स्पेस है, जैसे 1 2 3 4 और ये नीचे 2। और यहाँ पे भी ये ओपन है तो इस वजह से हम यहाँ पे एक रॉड रख सकते हैं, और यहाँ पे भी स्पेस मिलती है, अगर कुछ रखना है क्लॉथ वगैरह तो रख सकते हैं। और वेट में भी मीडियम साइज्ड है, इतना भी हैवी नहीं या फिर इतना भी लाइट वेट नहीं है। और ये सब इसके एसेसरीज़ है। जैसे ये हो गया होस पाइप, फिर ये HEPA फ़िल्टर, ये डस्ट बैग, फिर ये इसके ऑलमोस्ट 2 फीट के 3 पाइप्स, यानी ये 6 फुट लंबाई में हो जाता है। होस पाइप भी काफ़ी लंबा है, सो दैट अगर आपके स्टेयर्स के ऊपर का एरिया गंदा हो तो इसको भी हाथ पहुंच जाएगा। फिर ये इसके 3 टाइप के फ्लोर ब्रश है, जिसमें से ये जो है ये ड्राई वैक्यूम के लिए है। फिर ये जो है वो कारपेट क्लीनिंग के लिए है, जैसे कि ये जो कारपेट है इस कारपेट को हम क्लीन कर सकते हैं इसकी मदद से। और ये जो है वाइपर वाला, इससे हम वेट वैक्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे ये 3 फ्लोर ब्रश है। फिर ये ब्रिस्टल वाले ब्रश है, जिसमें से ये मल्टी सरफेस क्लीनर है। ये भी मल्टी सरफेस क्लीनर है, बट इसके ब्रिस्टल थोड़े सॉफ्ट है, इसके थोड़े सख्त है। और ये छोटा सा प्रिसीजन क्लीनर है, छोटे छोटे स्पेसेस को क्लीन कर सकते हैं। और इसको अगर ओपन करें तो इससे हम बहुत छोटे से एरियाज़ को भी वैक्यूम कर सकते हैं, या फिर बलून्स भी फुगा सकते हैं। और ये भी है इसका, ये तो ब्रश हो गया ऑल पर्पज़ वाला। और ये जो पीछे का हैंडल है ये भी सीधा होता है, ये ऐसा सीधा होता है, और इससे हम रग्स या फिर सोफ़ा साफ़ कर सकते हैं। फिर ये एक दूसरा ब्रश अटैचमेंट है, जिससे हम जाली या फिर AC की फ़िल्टर वगैरह साफ़ कर सकते हैं। फिर ये क्रिवाइस नोज़ल, ये एंगल वाले अटैचमेंट है, जिससे कि ये जो बड़े वाले हैं इसको हम अगर डिफ़िकल्ट एरियाज़ में पहुंचाना हो तो इससे हम एंगल दे सकते हैं। ये ऐसा अटैच होके इसका एंगल बदल जाएगा। फिर ये जो है ये एरोमाइज़र है, इसमें हम नैफ्थलीन बॉल्स डाल के या फिर कुछ भी एसेंस डाल के घर में एरोमा पूरी जगह पे स्प्रेड कर सकते हैं। फिर ये जो है ये कार को साफ़ करने के लिए है, यहाँ पे लिखा भी है कार वॉश अडेप्टर।
यहाँ पे बस एक छोटी सी नली लगाना है सो दैट पानी से हम क्लीन कर सकते हैं। फिर ये एक छोटा सा वाइपर दिया है जो कि विंडोज़ की पेन्स को हम साफ़ कर सकते हैं या फिर कांच के टेबल टॉप वाले फर्नीचर सरफेस को साफ़ कर सकते हैं। और ये एक पानी का जार है जिसको हम यूज़ करके गार्डन के प्लांट्स को वाटर कर सकते हैं, बट हम इसका यूज़ खिड़की के जाली साफ़ करने के लिए करते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इसका मैं यूज़ कैसे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मॉडल के इतने सारे एसेसरीज़ है, ऑलमोस्ट 18 एसेसरीज़ हैं, इसलिए इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है और क्वालिटी भी अच्छी है और ब्रांड तो बेस्ट ही है यूरेका फोर्ब्स। तो चलिए अभी हम इसके यूजेस की तरफ जाते हैं। तो ये सेटअप कुछ इस तरह दिखेगा। इसका होस पाइप काफ़ी ऊंचा है और ये हम पूरा का पूरा किट इस हैंडल से उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं सो दैट हमेशा एसेसरीज़ के लिए भागदौड़ ना हो। फिर होस पाइप यहाँ से निकल के यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे एक होल है जहाँ पे हम इस एसेसरी को अटैच कर सकते हैं। ये सेम अमेज़ॉन बेसिक में भी ऐसा ही है। फिर इस अटैचमेंट में मैंने ये वाली बॉटल लगाई है। फिर इसी पाइप को मैंने ऑल पर्पज़ क्लीनर ब्रश अटैच किया। फिर यहाँ पे एंगुलेशन वाला एक रख दिया है। फिर इस अटैचमेंट में ये एक पाइप होल्ड किया। फिर इसमें एक छोटा सा वाइपर, फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेंथ के लिए पाइप और यहाँ पे क्रीवाइस क्लीनर और यहाँ पे और एक एंगुलेशन वाला पाइप रख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे 7 एसेसरीज़ बैठ गए और एक इसको अटैच, तो 8 एसेसरीज़ यहाँ पे बैठ गए हैं। तो ये बहुत अच्छा है यूरेका फोर्ब्स का इस मॉडल का फीचर। तो चलिए अब डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। इस मॉडल की और एक ख़ास बात ऐसी है कि जिस एसेसरीज़ के ऊपर ये ब्लैक और ग्रीन कलर का लेबल लगा है, जैसे ये कारपेट ब्रश, ये फ्लोर ब्रश, फिर ये कार वॉश अडेप्टर, फिर ऑल सरफेस क्लीनर और ये प्रिसिजन क्लीनर, तो ये लेबल वाले जो है वो एक्सक्लूसिव ड्राई क्लीनिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। इसके साथ हम लोग वेट सरफेस क्लीन नहीं कर सकते। अभी जैसे ये स्टील का है तो इसके साथ वेट सरफेस नहीं यूज़ कर सकते। फिर ये ब्रश का है, इससे भी साफ़ नहीं होगा वेट सरफेस। और जबकि जिसके ऊपर कुछ भी लेबल नहीं है, जैसे क्रीवाइस क्लीनर या फिर ये जार, तो ये जो भी है जिसके ऊपर लेबल नहीं है, ये सब हम वेट क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा डिमार्केशन दिया है, तो ये भी अच्छी बात है, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये जो हेपा फ़िल्टर है ये एक्सक्लूसिव ड्राई वैक्यूम के लिए यूज़ करते हैं और ये डस्ट फ़िल्टर भी। बट जब टेक्नीशियन यहाँ पे आए थे तो हमने उनको बोला था कि हमको दोनों पर्पस के लिए चाहिए, जैसे वेट भी चाहिए ड्राई भी चाहिए। तो उन्होंने हमें एक सेटिंग बताई है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उस सेटिंग से हम दोनों सरफेस यूज़ कर सकते हैं, हमेशा ये फ़िल्टर चेंज करने की नौबत नहीं आती। तो चलिए देखते हैं वो सेटिंग क्या है। जब हम इसे खोलेंगे तो अंदर ये इतना बड़ा कंटेनर है, फ़िलहाल एम्प्टी है वो, और यहाँ पे स्पंज फ़िल्टर एक है जो कि एक्सक्लूसिव वेट क्लीनिंग के लिए यूज़ करा जा सकता है। बट हमने टेक्नीशियन से पूछा तो उन्होंने हमें एक ऐसा तरीका बताया जिससे यही स्पंज फ़िल्टर रख के हम ड्राई और वेट वैक्यूम दोनों कर सकते हैं। तो मेथड बस इतना है कि स्पंज को यहाँ पे अटैच करके रखना है और इसके अंदर थोड़ा सा आधा 1 लीटर तक पानी भर के रखना है, जिससे क्या होगा कि जो भी ड्राई डस्ट हम वैक्यूम करेंगे तो वो सब पानी के ऊपर सेटल हो जाएगा और जो कि ब्लोअर एंड है उसका, उससे वो डस्ट बाहर नहीं जाएगा, एक तरीके से वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। और वेट वैक्यूम के लिए तो वैसे भी ये फ़िल्टर यूज़ करा ही जा सकता है, तो वेट वैक्यूम के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ड्राई वैक्यूम के लिए पानी इसमें डालना पड़ेगा जिससे कि वो डस्ट ट्रैप हो। तो चलिए अब आपको इसका एक मैं नमूना दिखाती हूँ, जहाँ पे मैंने
वेट और ड्राई सरफेस दोनों क्लीन करे हैं। इस मॉडल में HEPA फ़िल्टर की क्वालिटी भी अच्छी है कार्डबोर्ड ही बट अच्छा क्वालिटी का कार्डबोर्ड है, और इसके अंदर ऑटो क्लीन का फंक्शन है, इसलिए ये एयर फ्लो रिवर्स करके इसको ऑटोमेटिक क्लीन करता है, जो कि मैनुअल क्लीनिंग से अचीव नहीं होगा। तो इसकी वजह से इसकी लाइफ बढ़ जाती है। और अमेज़ॉन बेसिक्स में ना ही फ़िल्टर की क्वालिटी अच्छी है और ना ही उसमें ऑटो क्लीन का फ़ीचर है, और रेट भी उसका कम है, तो उसके हिसाब से ये जस्टिफाइबल है कि उसका लाइफ थोड़ा कम ही होगा एज़ कम्पेयर टू दिस मॉडल। और इसका जो डस्ट बैग है ये भी बहुत बड़ा है, और इसको भी गैसकेट का दिया है फिटिंग इन्होंने। तो ये जो इसका कंटेनर है तो उसमें हम इसे बस अटैच करें ऐसे, तो ये डस्ट बैग काम में आ जाएगा। बट मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरा 2-in-1 फंक्शन बेस्ट है। ये पूरा जैसा नया है वैसे का वैसा ही है, ये फ़िल्टर्स मैंने यूज़ ही नहीं किए। और इसमें एक अलग से गैसकेट आता है जो कि साफ़ करते समय निकाल के साफ़ करना पड़ेगा। इसका कैपेसिटी ऑलमोस्ट 20 लीटर्स होगा, क्योंकि ये ज़्यादा ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन बेसिक के मॉडल से। 18-20 लीटर तो इसका कैपेसिटी होगा ही। जब आपको ऐसी एक आधी विंडो प्लेन साफ़ करनी हो तो इसके अंदर बहुत से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब वो बहुत ही गंदी होती है तब। तो पहले आप स्ट्रॉन्ग सक्शन कर लो, जिसकी वजह से ये डस्ट पार्टिकल एयर को पल्यूट ना करें, और उसके बाद वेट ब्लोइंग फंक्शन आप यूज़ करो, जैसे कि अब मैं दिखाऊंगी। तो जिसकी वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो भी रह जाएंगे वो विद वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे, सो दैट वो एयर को पल्यूट ना करे और डायरेक्टली नीचे ग्राउंड पे सेटल हो जाएंगे। अभी दिवाली का सीज़न है तो ये सब यूज़ होगा, आपको ट्राई करना है इस दिवाली ये सॉल्यूशंस, और मुझे कमेंट करके बताना कितने हेल्पफुल रहे। ये इसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है। वेट एंड ड्राई दोनों अगर यूज़ करना है और फिल्टर भी चेंज नहीं करना तो ये सेटिंग आप करके देखना। ये जो स्पॉन्ज फिल्टर है इसको हम यहाँ से अदल बदल कर सकते हैं। तो अगर आपका HEPA लगा होगा तो पहले उसको स्पॉन्ज फिल्टर लगा लो। ये बहुत अभी 3 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये इतना गंदा हो गया है। और ये जो इसका टब है उसके अंदर आप आधा 1 लीटर तक पानी डाल दो। ये इतना पानी सफिशिएंट है, और इसके साथ आप वेट और ड्राई दोनों सरफेस क्लीन कर सकते हो। तो ये अब आपका रेडी हो गया। हम पहले विंडो का जाली साफ़ कर लेते हैं। तो ये जो जार है इसके अंदर मैं पानी डालती हूँ। और ये अटैचमेंट हमें ब्लोअर के एंड को यूज़ करना है। और ये जो यहाँ पे है ये ओपनिंग, इसको अगर आप क्लोज़ करो तो इससे प्रेशर बढ़ेगा, और अगर ये खुला छोड़ दो तो प्रेशर इसका कम होगा। तो ये हमेशा बंद ही रखना है। और यहाँ से भी आप ये डायल घुमा सकते हो, इसके वजह से एंगल ऑफ वाटर फ्लो चेंज होगा। तो चलिए अब हम ये यूज़ करके देखते हैं। ये ऊपर का ब्लोअर एंड है, और यहाँ पे भी अमेज़ॉन बेसिक की तरह ही इसके अटैचमेंट है। ये अगर खोलो तो यहाँ पे होल्स है जिससे प्रेशर कम होगा। तो ये भी हमेशा क्लोज़ रखना, जिससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रेशर पड़ेगा। और इसको हम ये बॉटल ऐसे अटैच कर लेते हैं। ये तो आप ये अटैचमेंट इसको और एक एक्स्ट्रा लगा सकते हो। ये डायल है जहाँ पे ये पावर इंडिकेटर है, और ये जो है ये डस्ट इंडिकेटर है। अगर आप डस्ट बैग यूज़ करते हो या फिर ये कंटेनर पानी से भर जाता है तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का लाइट लगेगा। और ये ऑन ऑफ का बटन है, ये अभी ऑन हो गया। ये 0 पावर पे है, ये 2nd पावर या 3rd पावर, इससे आगे नहीं जाएगा। ग्रिल आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी जगह पे आपको धूल शायद नज़र आएगी अगर मेरा कैमरा पिकअप कर पाए।
आप इस एंगल से अगर देखो तो थोड़ी सी धूल आपको दिखेगी। तो अगर ये ज़्यादा हो तो पहले आप वैक्यूम कर लेना, पूरा सक्शन कर लेना और उसके बाद ही ये वाला प्रोसेस करना। अब क्योंकि ये मैंने 3-4 महीने पहले साफ़ किया था तो इतना धूल नहीं है, तो मैं डायरेक्टली वेट वैक्यूम के प्रोसेस को स्टार्ट करूँगी। ये देखो, अगर एंगल से देखो तो थोड़ा सा डस्ट कम दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा पहले ब्राउनिश दिखता था तो अभी कम ब्राउन है। ना है कि इसको बस ड्राई ब्लो करना है, जिसकी वजह से पानी वहाँ पे ना रहे और ये जंग ना खाए। ऐसे मैं इस कंटेनर को जाली साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। इसका मेन पर्पज़ एक्चुअली गार्डन को पानी देना है, बट इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। वेट मॉपिंग से पहले मैं आपको ड्राई वैक्यूमिंग दिखाती हूँ, जिससे ये जो हमारा वेट स्पॉन्ज और वाटर का कॉम्बिनेशन है, इससे वेट और ड्राई क्लीनिंग दोनों 2 in 1 कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये सरफेस आप देख सकते हैं कितना गंदा है। तो अब ये जो बैटरीज के ऊपर का सरफेस है और ये जो फर्श है, इसको हम साफ़ करके देखते हैं। होज पाइप को पहले वैक्यूम एंड पे फिक्स कर लो। ये ऊपर का ब्लोअर है, ये नीचे का वैक्यूम है, तो पहले वैक्यूम पे फिक्स कर लो। और अभी हम इसको ऑन करते हैं। तो ये इतना सरफेस क्लीन हो चुका है। अभी हम फर्श लेते हैं, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा वायरी है। ये देखो वेट इतना सा डस्ट कलेक्ट हो गया है। और अगर ज़्यादा होगा तो आप ये हाथ से भी धो सकते हो। अभी मैं इसी सरफेस को, ये जो गंदा है, ये ऑयली है कुछ, तो इसको ही मैं साफ़ करके आपको दिखाती हूँ कि वेट मॉपिंग कैसे करते हैं। तो अभी मैं आपको पहले धूल जमा हो गया है वो पहले दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो सरफेस के ऊपर ऑनियंस के छिलके और पूरी धूल आजू बाजू में जमा हो गई है। तो
ये स्पॉन्ज देखो इतना गंदा हो गया है। सोप वाटर से धोना पड़ता है, तो ऐसा ये डस्ट ऊपर सेटल हो जाता है। और ये स्पॉन्ज और वाटर के कॉम्बिनेशन को आप वेट और ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको मॉपिंग दिखाती हूँ। इसके ऊपर पहले सोप सॉल्यूशन डाल लेते हैं, फिर इसको थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं। वेट वैक्यूम के लिए हम पहले ये फ्लोर ब्रश अटैच कर लेते हैं, और ये जो मैंने सोप सॉल्यूशन से इसको साफ़ किया है इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं, सो दैट वैक्यूम करने के लिए आसानी हो। ये सब साफ हो चुका है। तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वैक्यूम क्लीनर का मेंटेनेंस कैसे करें। मेरे पास ये मॉडल है आज यूरेका फोर्ब्स का, तो इसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब प्लास्टिक बॉडी का है, इसलिए इसको हम पूरे पानी से धो सकते हैं। अगर ज़्यादा गंदा होगा तो आप सोप सॉल्यूशन से धो सकते हो। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिल्टर। अगर इसमें हेपा फिल्टर है तो आप इसे प्लग से कनेक्ट करें और डायरेक्टली ये ऑटो क्लीन का बटन दबाएं, सो दैट हवा का पूरा रिवर्स फ्लो होके हेपा फिल्टर क्लीन हो जाएगा। बट क्योंकि मैं 2-in-1 सेटअप यूज़ करती हूँ तो मेरे इसमें स्पॉन्ज फिल्टर है, तो पहले हम ड्रम को साफ़ करते हैं फिर स्पॉन्ज फिल्टर को साफ़ करेंगे। आप चाहे तो इसे सोप सॉल्यूशन से भी साफ कर सकते हैं।
कितना डीप आपने क्लीनिंग किया है उसके हिसाब से साफ करना। ये अभी मेरा स्पॉन्ज फिल्टर इतना ख़राब नहीं है, बट अगर ये बहुत ख़राब हो गया होगा तो ये पूरा गीला हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको पहले खोलना, गोल गोल घुमा के इसको पहले खोलना, फिर ये स्पंज फिल्टर निकल आएगा, फिर इसको स्पंज की तरह धो लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आपको पसंद आए, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। Till then, stay tuned and be notified.